चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मौक़े-ए-हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया। खिताब में कहा, कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार और फ़ाल रियासत के तौर पर खत्ते में कशीदगी कम करने और इज्तमाई सलामती में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ के बैनुल-अक़वामी शराकत दारों को बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरका ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफाफियत और वसाहत को सराहा। इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खित्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तातुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सिफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लमी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर बातचीत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी है। बहुत जानें ज़ाया हो चुकी, सिफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सिफारती हल के लिए कोशा है। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया कि वो सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गाड़ियों में आग लगने के मनाज़िर। इसराइली तिब्बी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के टीवी ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी।